बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बच्चों, आज हम 5 चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसकी एक्सरसाइज 5.1 इंशाल्लाह इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तमाम बच्चे अपनी बुक्स को ओपन करें। स्टेटमेंट मैंने लिख दिए, फैक्टराइज़ करना है तमाम जो क्वेश्चंस हैं। इसके 5 क्वेश्चंस हैं और इन 5 क्वेश्चंस में हमने फैक्टराइज़ करना है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसकी आप वैल्यू देख लें अपनी बुक से। 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे। फैक्टराइज़ मीन हमने इसको इसमें से सबसे पहले देखना है कॉमन, यानी जोड़े हम इसके बनाएंगे। हम कॉमन देखेंगे कितनी टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स। कितनी टर्म है? 1 2 3। तो 3 टर्म्स में जो भी वैल्यू एक जैसी है, कॉमन है, मुश्तरक है, वो हम कॉमन लेंगे। 2 क्योंकि 2 इसमें भी है, 4 के अंदर भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ये 2 सबसे पहले कॉमन, फिर a इस टर्म में भी a है और इधर भी a भी आ जाएगा। b इस टर्म में भी है, सेकंड टर्म में मौजूद है और थर्ड टर्म में है। तो ये 2ab कॉमन, अंदर वैल्यू क्या आएगी? c। फर्स्ट टर्म में क्या वैल्यू बचेगी? c माइनस 4 को 2 से डिवाइड करें, आंसर 2 टाइम 4 होता है। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड कर रहे हैं, हम किसी वैल्यू को अंदर डिवाइड कर रहे हैं। a भी कॉमन आ गया, ये x प्लस 2 कॉमन, a कॉमन, b कॉमन और ये d। ये है फैक्टराइज, ये फैक्टराइजेशन है ऑफ दिस वैल्यू जो बुक के ऊपर जी। वो इंशाल्लाह डेफिनेशन में बेटा होगी, लेक्चर आपको बता चुका हूँ कि डेफिनेशंस आपकी जो डेफिनेशन रहती हैं जिन चैप्टर की, उनकी अलग पे लेक्चर होगी, ठीक है। फैक्टर कैसे बनते हैं वैसे आप देख लें, मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ फैक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा बल्कि यूट्यूब पे लेक्चर है, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं। जो 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 फिर 4, ये 2 के फैक्टर हैं, यानी 1 2 और 4, ये इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। क्यों फैक्टर्स हैं? ये वाले जो नंबर्स हैं इस 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ये यूट्यूब पर एक लेक्चर है, फैक्टराइजेशन, डिफाइन द फैक्टराइजेशन या फैक्टर किसे कहते हैं, और उसके बाद मल्टीपल्स भी है, व्हाट आर मल्टीपल्स, उस पर भी मेरा लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है। फिर भी इंशाल्लाह आपकी 9th क्लास की जो डेफिनेशंस हैं उन सब डेफिनेशंस पे एक दिन लेक्चर होगा, क्योंकि आपको डेफिनेशन पेपर में कितनी आती हैं, तकरीबन आपको ये कम अज़ कम ये 20 नंबर की आती हैं। कितनी? 20 या 18 नंबर। उसमें डेफिनेशन है, कोई फार्मूला भी पूछ सकते हैं। तो ये 18 या 20 नंबर की आपकी डेफिनेशंस हैं जो पंजाब बोर्ड के मुताबिक। फेडरल बोर्ड, बाकी बोर्ड उनका एक अलग तरीक़ाकार है। मैं पंजाब आपको गुजरांवाला बोर्ड की बात कर रहा हूँ और लाहौर बोर्ड, जहाँ पे डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब हमारे पास है सेकंड। देखें बच्चों, सेकंड आप खुद कर लेंगे। सेकंड डू योरसेल्फ। थर्ड पार्ट, वैल्यू इसकी है -3x² y माइनस 3x प्लस 9xy²। 3 टर्म्स हैं और इसमें माइनस भी बच्चों कॉमन ले लें, -3 कॉमन, 3 इस टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में मौजूद है, और साथ x और ये y, ठीक है। नहीं सॉरी, y नहीं आएगा, y जो है सेकंड टर्म में मौजूद नहीं। तो ये 3 बाहर आएगा और x आएगा, एक x बचेगा और साथ y। तो ये माइनस माइनस प्लस, इधर क्या आ जाएगी वैल्यू 1, तो ये प्लस माइनस, ये माइनस हम पहले ना इसलिए ले रहे हैं, पहली टर्म में आ गया तो इसलिए कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। ये माइनस फिर 3 और 1 y², ये आंसर आ जाए।
पहली के साथ अगर माइनस लगाते हैं ना तो आप जानते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर पहली के साथ माइनस हो तो अजीब सी वैल्यू लगती है। तो इस वजह से हमने पहली टर्म के साथ माइनस था तो हमने उसको बाहर निकाल दिया। फोर्थ जो पार्ट है ये अब बच्चों आप खुद कीजिएगा। आगे 5 3x², ठीक है, क्या है इसका 3x³ y, फिर दूसरी वैल्यू है x माइनस 3y, फिर माइनस 7x² y² x माइनस 3y। अब देखिए बच्चों इसमें कॉमन देखें क्या वैल्यू आ रही है। इसमें 2 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। सबसे पहले देखें 3 कॉमन आता है, नहीं 3 कॉमन, फिर क्या कॉमन है x² कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? यहाँ x3 है और सेकेंड टर्म में x2 है। तो हमने दोनों में से वो कॉमन लेनी होती है जो छोटी हो। कौन सी लेनी होती है? x3 है और x2 है तो हमने छोटी लेनी है, x2 कॉमन। फिर y भी है तो ये y भी कॉमन, फिर x माइनस 3y भी कॉमन। x माइनस 3y इस पूरी टर्म में है और x माइनस 3y इस पूरी टर्म में, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी? 3। x² कॉमन है तो x, y भी कॉमन, x माइनस 3y भी कॉमन। आगे ये वाला माइनस 7 x² कॉमन, y², एक y रह जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों 6 है, ये सेम इसी तरह का, ये आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट, (5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कितनी टर्म्स थी? 3, और अब कितनी हैं? 4। जो अब सेकंड हम कर रहे हैं इसमें 4 टर्म्स हैं। अब 4 में हम क्या करेंगे? चारों टर्म में तो कॉमन कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा, यानी x भी नहीं कॉमन निकलता, 5 भी नहीं है, a भी नहीं है 4 टर्म्स में। अब 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर लें। किस में कर लें? 2 टर्म में से आप कॉमन निकालें। इसमें से निकल जाएगा इन 2 टर्म में a कॉमन, अंदर वैल्यू 5x माइनस 3y, और इन 2 टर्म में कॉमन क्या होगा? b कॉमन। 5x ये माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस माइनस 3y। अब देखें ये हमने इन 4 टर्म्स को किस में कन्वर्ट किया? 2 टर्म्स में। अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? ये नहीं बन गया सेम। अब हमारे पास कॉमन क्या आएगा? 5x माइनस 3y, ये इस टर्म में और इस टर्म में a माइनस b, ये आंसर। सेकंड बच्चों सेम इसी तरह है, उसमें भी आप कॉमन लेकर कर सकते हैं। सेकंड डू योरसेल्फ। थर्ड इसका, ये भी आसान सा है, इसको भी आपने पहले 2 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। बताएं बच्चों इसका। अब 2 टर्म इसकी यहाँ तक हैं और ये 2 टर्म, इनको 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे। x कॉमन, x² प्लस 3y² माइनस y कॉमन, 2 भी साथ कॉमन, 2y कॉमन, x² माइनस माइनस प्लस 2, 3 टाइम्स 6 होता है 3y²। अब क्या कॉमन आएगा? x² प्लस 3y²।
इसका 4 है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर एक्स। देखें बच्चों वैल्यू ठीक है, वैल्यू ठीक लिखी गई है। आप देखें बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई करें, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं निकलता। पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। कॉमन नहीं है ना, किसी दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में कोई भी कॉमन नहीं। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन पहले कर लेते हैं। क्या नहीं कॉमन आता है, यहाँ पे कहाँ है लॉग वैल्यू। तो ये z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर जेड, फिर z को y से माइनस वाई स्क्वेयर जेड, फिर x को अंदर इससे मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स जेड स्क्वेयर। ये देखिए 4 टर्म्स हैं। अब बच्चों हमने इसको किस किस में कन्वर्ट करना है, 2 टर्म्स में। कॉमन तो 4 में से तो नहीं निकल सकता। अब हमने रीअरेंज कर लें पहले इसको, यहाँ 2 इनको रीअरेंज करेंगे तो फिर ये इजीली इसके आंसर सेम हो जाएंगे। आप रीअरेंज करें तो एक्स स्क्वेयर जेड को अगर आप इसके साथ मिलाएं, ये देखें ये रीअरेंज कर रहा हूँ थर्ड के साथ एक्स, और हमारे पास पहले एक्स आनी चाहिए ना। अब हमारे पास 2 ये वाली टर्म्स रह गई हैं, इनमें से पहले किसको लिखें, इसको। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे आपके पास एक्स आ रहा है, तो ये लिखें माइनस एक्स जेड स्क्वेयर और माइनस वाई स्क्वेयर जेड। अब बच्चों ये तो 2 टर्म्स में रीअरेंज किया हमने। क्या किया, फर्स्ट को हमने थर्ड के साथ थर्ड टर्म से मिलाया और 4 को सेकंड के साथ। तो इसमें कॉमन एक्स, अंदर वैल्यू एक्स जेड प्लस वाई स्क्वेयर, ये माइनस जेड कॉमन, तो एक्स जेड माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वेयर। अब क्या आएगा कॉमन, एक्स जेड प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये आएगा एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, अब बच्चों इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। कॉमन तो आप देख लें कुछ भी नहीं है इसमें कॉमन। अब 4 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, ये 4 थी तो हमने इसको 2 में कन्वर्ट किया। अब ये 3 हैं, अब कितनी टर्म्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में भी 3 टर्म्स थी मगर उसमें कॉमन था, अब इसमें कॉमन तो नहीं है। अब हम इसको 4 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। 4 टर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फैक्टर। उसका मेथड क्या है, आपने हमेशा के लिए याद रख लें इसको, इस बात को कि पहली टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली टर्म को देखें 144 ए स्क्वेयर को 1 से देंगे तो क्या आंसर आएगा, 144 ए स्क्वेयर, यही आएगा ना। अब हम 2 टर्म्स ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें आंसर 144 आए, प्लस या माइनस करें आंसर 24 आए। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, 4 टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना, लिख लेनी है। फिर सेकंड चीज़ आपने क्या देखनी है कि 2 टर्म्स आपने फाइंड करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें 144 आए, और इसको हम क्या करें, ऐड करें तो आंसर क्या है 24। तो हम देख लेते हैं 12 कर लें जी। आप देखिए इसको चेक करने का, अभी यहाँ तो आसान था, आपको समझ आ गई, मगर आपको इसको चेक करने का मेथड आना चाहिए। जैसे आप 1 को मल्टीप्लाई, ए को आप रिमूव थोड़ी देर के लिए कर लें, आप 144 ही देखें, कांस्टेंट वैल्यू लिखें तो आसान रहेगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 144 आएगा, 144 से। अब इसमें से एक माइनस करें तो 124 आता है, नहीं, तो ये वाला हम फैक्टर नहीं ले सकते। फिर आप बताएं 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 144 आता है 72 से, तो 72 में से माइनस करें 2 तो आता है आंसर 24, ये भी हम नहीं ले सकते। फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 144 आता है,
किसे 30? कैलकुलेटर से देखें बेटा, यानी आप इसको तरीका ये 144 को आप 3 से डिवाइड कर लेना, आपको पता लग जाएगा। 144 को 3 से कैलकुलेटर से डिवाइड करें। ये मैं एक बार 144 को 3 से डिवाइड करें, नहीं फिर ये नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में देखें आता है ये 144 डिवाइडेड बाई 4। ये फैक्टर्स कैसे आप 5 के नहीं आएगा, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 8 में नहीं आया, 9, 10 में भी नहीं है तो 12 में आएगा। 12 को किससे मल्टीप्लाई किया? 12। तो ये वाला जोड़ा हम ले सकते हैं ना, 12 को 12 में ऐड करें तो क्या आता है 20। बच्चों ये वाला हमने लेना है। इस तरह आपने 1 से चलना है, जहाँ पे मुश्किल हो, जहाँ आपको डायरेक्ट समझ आ रही है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे आपको समझ आ गई थी। अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ देखें कौन सी 2 वैल्यू लिखनी है, 12a + 12a + 1। अब ये 4 में कन्वर्ट हो गई, ये 2 और ये 2, इसमें से क्या कॉमन आएगा 12a। तो 144 को 12 से डिवाइड करें, 12a + 12a कॉमन 1 + 1 कॉमन, जिसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें 1 कॉमन, 12a + 1। अब क्या कॉमन आ जाएगा 12a + 1, अंदर वैसे 12a + 1। तो ये बच्चों फैक्टर हो जाएंगे इसके। क्लियर है बच्चों? ये आसान था, जहाँ पे आपको सिंपल लगे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते थे, मगर मैं आपको समझाना था कि कोई अगर क्वेश्चन मुश्किल आ जाए तो आप इसको कैसे करेंगे। बच्चों ये अहम क्वेश्चन है ये वाला। हाँ जी, मीट को 2 में कन्वर्ट कर लें। a² b² -2 + b² a²। अब देखिए इसके फैक्टर्स आप इस अंदाज से भी फैक्टर बना सकते हैं, मगर ये फार्मूला भी तो बन रहा है ना, फार्मूले से भी तो फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। 4 चैप्टर में आपने पढ़े थे ना। अब क्या होगा, ये फर्स्ट का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, फैक्टर भी इसके बन सकते हैं 4 टर्म्स है इसका। फिर -2 फर्स्ट टर्म क्या, ए बी, सेकंड टर्म बी ए, और प्लस सेकंड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी ए का स्क्वायर। देखें ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, तो 2 आता है ना। इस और इस वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है, और ये फार्मूला भी बन गया। अब ये किसका फार्मूला होगा, a/b - b/a का होल स्क्वायर। तो ये फैक्टर इसको 2 बार लिख लें। ये कहाँ से आया, फार्मूले से आया ना, ये 2 तो है ना। ये 4 चैप्टर का जो फार्मूला है वो लगाया है। तो बच्चों ये इसका आंसर है। जी, ए बी ये फर्स्ट है ना, तो सेकंड क्या है, ये वाली जी है ना। तो ये स्केयर तभी लगाया ना, ऊपर ले गए स्केयर, होल स्केयर बन गया ना। ये फर्स्ट टर्म हमने निकालनी थी और ये सेकंड निकालनी थी। ठीक है, फिर भी हो जाएगा 2 बार, इसका मतलब 2 टाइम है, फैक्टर थे ना इसलिए हमने लिख लिया। अब है देखें इसमें x + y का स्क्वायर, फिर -14z x + y + 49z स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी फार्मूला बन रहा है, पहले का तो ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है। -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म क्या है, x + y, सेकंड क्या होगी बच्चों, सेकंड यहाँ से होगी ना 7z का होल स्क्वायर। तो ये 7 क्या होगी, z। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आता है ना, फार्मूला भी बन गया और इसमें भी कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसका क्या लिखेंगे, x + y माइनस, तो सेकंड टर्म क्या है, z, ये होल स्क्वायर। आगे 4 है। बच्चों इसको करें,
अब इसको 4 टर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनता नहीं, सेकंड का स्क्वायर नहीं बनता। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, इस मेथड से करेंगे। वो क्या है, 12 को 27 से मल्टीप्लाई करें। पहले कॉमन निकाल लें बच्चों, पहले इसमें से कॉमन क्या निकलता है, 3, तो ये आएगा 4x² माइनस 12x प्लस 9। अब कर लें इसको। अब ये वैसे भी फैक्टर बन जाते हैं बच्चों, बन जाएंगे ना। अब इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 2x, थर्ड टर्म क्या है 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2x, ये माइनस है तो यहाँ माइनस 3 का होल स्क्वायर। फैक्टर बना के छोड़ा है ना, ये बन रहे हैं ना अभी, ये बेटा आगे हल हो रहा है ना, ठीक है, आगे सॉल्व हो रहा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4, की वैल्यू है 3x² माइनस 70y²। इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन देखा जाता है। जब भी फैक्टर बनाए जाते हैं तो कॉमन 3 कॉमन है, x² माइनस 25y²। तो इसमें a² माइनस b² का फार्मूला जो हमने 4 चैप्टर में पढ़ा था, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर। तो एक बार प्लस एक बार इसमें बच्चों हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस y² प्लस y। रीअरेंज करेंगे हम, x² y² अलग लिख लेंगे, ये माइनस x और प्लस y, ये आ जाएगा x प्लस y, x माइनस y और माइनस कॉमन x माइनस y। अब कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस y कॉमन, x प्लस y माइनस 1। इसका 3 पार्ट है। बच्चों इसमें 3 पार्ट क्या है, 128 am² माइनस 242 an²। बताएं इसमें सबसे पहले कॉमन क्या निकलेगा, 128। बड़ी से बड़ी वैल्यू कॉमन निकालें, 2 निकालेंगे तो फिर मज़ीद निकालनी पड़ेंगी। बड़ी वैल्यू कौन सी है, बुक में देख लेना आंसर में क्या कॉमन निकला हुआ है, आप डायरेक्ट देख लें, क्योंकि आपको ये 2 निकालेंगे फिर दोबारा 2 निकालना पड़ेगा, तो ये निकालते रहेंगे। बड़ी वैल्यू है तो डायरेक्ट देख लें सबसे बड़ा कॉमन इसमें क्या है, आंसर देखेंगे उस आंसर में लिखा होगा कॉमन क्या है, आप इसको देख लीजिएगा। 4 का 3 पार्ट है, देखें उसमें कॉमन क्या है, 4 का 3 पार्ट बच्चों 2 ही निकलता है। अच्छा 240 देख लेते हैं आगे, शायद फिर नहीं होगा। 2a कॉमन, तो ये क्या आएगा 26 टाइम 4a कॉमन, m² माइनस फिर 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम और 2 1, हाँ 121 है ना, इसका कॉमन नहीं आएगा, ठीक है ना, 2 फिर आगे कॉमन नहीं आता। अब बच्चों ये फार्मूला बन जाएगा, क्या आ जाएगा 8m का स्क्वायर माइनस 121 किसका स्क्वायर है, 11n का स्क्वायर। तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, ये आंसर आएगा 8m प्लस 11n, 8m माइनस 11n, ये इसके फैक्टर हैं। तो बच्चों लास्ट इसका जो पार्ट है ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसका 4 का कौन सा पार्ट, लास्ट पार्ट। आज अब हम इंशाल्लाह इसका लास्ट जो है क्वेश्चन है वो करेंगे सॉल्व।
अच्छा, इसमें देखें हम फैक्टराइज ही करेंगे इसको। फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे? अब हमारे पास जो वैल्यू है देखें 9, ये नोट करें, बहुत अहम है ये तमाम पार्ट्स जो 5 के ना, ये टिपिकल भी हैं, टिपिकल है बहुत, यानी बच्चों के लिए इसमें मुश्किल होता है इसको समझना। 4 टर्म्स हैं, आप इसमें देखेंगे कि हम किस किस टर्म को मिलाएं कि वो हमारे पास आंसर आ जाए। ये देखें पहले जो 3 टर्म्स हैं, ये फार्मूला देखें बन रहा है किसी का, बल्कि 3 नहीं, आप रीअरेंज करें। क्या करें? इसको करें -6y प्लस -9 और -y²। देखें अगर इस तरह रीअरेंज करें तो ये आंसर आपका आएगा। 3 टर्म कौन सी बनाएं कि हमारे पास आंसर भी आ जाए? वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों, सब की नेगेटिव बच्चों। रीअरेंज करें, इसमें से आप कॉमन ले लें। किसमें से आप? इसमें से आप कॉमन लें तो क्या आएगा? y² प्लस 6y प्लस 9। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं ना। माइनस अगर कॉमन लें तो ये अंदर वाले साइन क्या होंगे? अब देखें ये फार्मूला नहीं बन रहा, बन रहा फार्मूला। ये किसका बन रहा है? y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है ये फार्मूला। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो 3 को 2 से करेंगे तो 6y आएगा। अब ये फर्स्ट का भी स्क्वायर बन गया और सेकंड का भी, तो ये क्या हो गया? a² b² x प्लस a प्लस b a माइनस, जब माइनस लगाया तो ये भी क्या हो जाएगी? माइनस। ये आंसर ठीक है बच्चों, क्लियर है ये फैक्टर बनाने से। सेकंड देख लें, सेकंड है x² माइनस a² प्लस 2a माइनस 1। अब इसमें भी हमने 3 टर्म्स जो है सेपरेट करनी है। ये 3 टर्म्स, अब देखिए कौन सी 3 हम करें, इनमें से भी कॉमन ले लें। a² माइनस 2a और प्लस 1, क्योंकि हमारे पास सेकंड का स्क्वायर वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, जैसे ये, तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर लिया इसको। तो ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस, ये किसका फार्मूला है? a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा? x प्लस x माइनस, जब माइनस लिखेंगे तो ये साइन। तीसरा है 4x² माइनस y² माइनस 2y माइनस 1। बच्चों इसमें देखें, इसमें भी फिर वही आ गए, सेम है बच्चों, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। कॉमन ले लें, y² प्लस ये 2x का स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर आएगा? y प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2x प्लस y प्लस 1, 2x माइनस y, तो ये प्लस माइनस 1। फोर y² 4x माइनस 2y प्लस 3। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें टर्म्स आ गई हैं 5, या तो 6 होती या तो 4 होती, हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने इसकी कितनी टर्म में कन्वर्ट करना है इसको? 6 में। 5 तो ऑलरेडी है ना, कितनी टर्म करेंगे? इसको आप कर लें +2 + 1 लिख सकते हैं। ये +2 और 1 3 को हमने इसलिए लिखा है 6 टर्म हो जाएं, हमारे पास 2 फार्मूले बन जाएं, 2। अब देखिए हमने 2 को किसके साथ मिलाना है? अब देखिए x² है और किस में आ रहा है? ये इसके साथ रीअरेंज करना है। लिखें रीअरेंज x², इसके साथ कौन सी वैल्यू करेंगे? -4 है, और कौन सी मिलाएं इसके साथ? इसके साथ, या फिर इसको आप कर लें बच्चों, ऐसे कर सकते हैं 4 - 1, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ हमें क्या चाहिए? 4, तो ये 4 इसके साथ लगा लें माइनस, बेटा ये इसका स्क्वायर तभी बनेगा ना 2 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 2 + 1 लिखते तो फिर फार्मूला ना बनता, इसलिए 4 - 1 लिखा। ये इसके साथ कौन सी वैल्यू आएगी? -2y और -1। ऊपर से कॉमन ले लें x², ये वाली वैल्यू में कॉमन लें, क्या आ जाएगा आंसर? y² प्लस
2y+1। तो ये भी किसका फार्मूला बन जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर, और ये किसका फार्मूला है, y+1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, कंप्लीट वैल्यू a, और ये क्या है, b। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, a + b, a माइनस, ऐसे लिखेंगे ना। इसका अब मैं ये आपको लिख रहा हूँ, आपने ये नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये सारी a है और ये सारी b है। तो a की जगह पे क्या है, x-2, और b की वैल्यू क्या है, दरमियान में प्लस, b की क्या है, y+1। a की वैल्यू x-2 और ये माइनस है, b की क्या वैल्यू है, y+1। तो प्लस जो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये इसका आंसर है 5। इसमें पहली टर्म जो है ये इसका बना लें, 5x का स्क्वायर -2 5x, सेकंड क्या है 1 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 6z का स्क्वायर। ये फार्मूला क्लोज कर लें, 5x - 1 का होल स्क्वायर -6z, तो ये आ जाएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, 5x - 1 प्लस 6z, 5x - 1 तो माइनस 6z। ये अपने बच्चों में आप हिंट दे देता हूँ, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें, इसको देख लें बच्चों, ये थोड़ा सा देख लें, इसको ये करना पड़ेगा क्वेश्चन। ये आ जाएगा x² - y² -4xz + 4z²। अब हमारे पास वैल्यू जो x वाली हैं वो रीअरेंज करें, x², ये वाली -4xz, और ये वाली z वाली ये वैल्यू है, और ये -y को सेपरेट कर लेंगे। रीअरेंज किया, क्या हमने किया, रीअरेंज। अब ये फर्स्ट का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 2z का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा 2z y का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होगा x -2z का होल स्क्वायर -y का स्क्वायर, x - 2z + y, x - 2z y। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।